आज इस कादीपुर में विधानसभा 256 में मुस्तफ़ा सिद्दीकी जी के प्रचार में माननीय कैबिनेट मंत्री रहे राम आश्रय विश्वकर्मा जी, जो आज ये छोटी सी गोष्ठी बैठा के समाज में, जिन्हें कहा जाता है कि पिछड़े में सर्वमान और समाजवादी पार्टी में सबसे ज़्यादा अहम भूमिका निभाने वाले और सबसे ज़्यादा बढ़ चढ़ के वोट देने वाले, मैं आज इस विश्वकर्मा समाज में बैठा हूँ। मैं और विश्वकर्मा समाज के सभी पदाधिकारी और हमारे बड़े भाई राजेश विश्वकर्मा जी जो समाजवादी पार्टी के प्रदेश सचिव हैं, छोटा भाई हमारा राकेश पटेल जो छात्र युवजन सभा का राष्ट्रीय सचिव है। मैं बहुत ज़्यादा ये नहीं कहना चाहूँगा क्योंकि हम लोग पिछड़े से आते हैं और पिछड़े हमेशा मार खाते हैं। और इस सरकार में जो केंद्र की सरकार 10 साल से चली और फिर 7 साल से जो चल रही है सरकार योगी आदित्यनाथ जी की, इस सरकार में पिछड़े लोगों के साथ कितना अन्याय हुआ और कितना दुराचार हुआ उनके बहन बेटियों के साथ, ये किसी से छुपा नहीं होगा। यहाँ के हमारे बुजुर्ग लोग बैठे हुए हैं जो आज से नहीं बहुत पहले से माननीय नेताजी के संघर्षों को देखा होगा, किस तरीके से पिछड़ों को, चाहे वो शिक्षित बनाने के लिए हो, चाहे शिक्षा में अपना उनको टीचर बनाने के लिए हो, चाहे उनको प्रधान बनाने के लिए हो, चाहे जिला पंचायत सदस्य बनाने के लिए हो, प्रमुख बनाने के लिए हो, विधायक बनाने के लिए हो, चाहे मंत्री बनाने के लिए हो, जितना नेताजी ने संघर्ष किया आज उन्हीं संघर्षों पे चल रहे हैं हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी और लेके चल रहे हैं, पिछड़ों का आवाज़ उठा रहे हैं। और पिछड़ों की आवाज़ शायद समाजवादी पार्टी में ही यही केवल संभव है कि केवल राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ही कर सकते हैं। इसके अलावा आप देखे होंगे कि पीडीए में पीडीए का कोई नारा नहीं दिया था। हम लोग उनको जननायक भी कहते हैं पीडीए के, कि पिछड़े, अल्पसंख्यक और जो शोषित वंचित, चाहे वो अगड़े में भी हो, मगर आज उनकी आवाज़ कोई बना है तो सिर्फ अखिलेश यादव जी बने हुए हैं। पूरे प्रदेश में, पूरे देश में जिस तरीके से पिछड़ों के लोग इसी लोकसभा में 24 में बढ़ चढ़ के वोट देके 37 सीट पे पहुंचाएं और हम अंदर के साथ ही कांग्रेस को भी 6 सीट दिलवा के आज हम लोग जो है 43 सीट पे वहाँ पे पूरे उत्तर प्रदेश में है और ये पूरे देश में हम तीसरे नंबर पे हैं। साथियों, मैं ज़्यादा कुछ ये नहीं कहना चाहूँगा और भी समय मंत्री जी को ही देंगे हम, मगर इतना ज़रूर कहेंगे मुस्तफ़ा सिद्दीकी आपके भाई हैं, आपके साथ रहे हैं, ये विधायक हैं, ये अनुभवी भी हैं और जितने भी शोषित वंचित पिछड़े के लोग हैं उनकी आवाज़ अगर कोई वहाँ पहुँचा सकता है तो वो मुस्तफ़ा सिद्दीकी जी हैं। और मैं अपील करूँगा 13 तारीख को आने वाला जो दिन है ये बहुत ही आपके अहम दिन है। इस दिन आप घर से निकल करके बुजुर्ग जो में हमारे नहीं जा पा रहे हों उनको ले जाके साथ में, मेरे नौजवान साथी जो इनका भविष्य ग्रस्त में है, मेरे किसान साथी जो खेती और किसानी उनकी जो है भ्रष्ट हो जाती है इसी सरकार में साड़ों से जो देखते हुए, हम ये चाहेंगे कि ये पीले पीले कपड़े वाले जो सीएम साहब बैठे हुए हैं, ये जितना साड़ है आप लोग जो है 27 में इसी का आगाज कर दीजिए, इसी मुस्तफ़ा सिद्दीकी को जिता के फूलपुर में, ताकि जो है इनको वो काम दे दिया जाए, वो नौकरी दे दिया जाए 27 में, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी दे दे कि आप साड़ बहोरने लायक हो गए हो, आप सरकार चलाने लायक नहीं हो गए, क्योंकि आपकी जो जबान है सीएम साहब, वो जवान आपकी जो है इसी लायक है, सांड को बहोरो और जो बहतू जानवर है उनको बहोरो। आपका काम सीएम बन के पद पे नहीं रहने लायक है, क्योंकि ना आप नौकरी दे पा रहे हो, न किसानों को जो है भला कर पा रहे हो, नौजवानों को साथ दे पा रहे हो। जितना भ्रष्टाचार, क्राइम, करप्शन आपकी सरकार में हुआ और आपके यहीं में आया था फूलपुर में एक दलित बेटी की हत्या हो गई, 8 साल की बेटी थी, मार मार के उसका सर कूच दिया गया, उसका हाथ तोड़ दिया गया और फिर आज तक वो दलित बेटी थी, उसका अभी भी कोई जांच नहीं हुआ। सीबीआई की मांग की गई थी मगर वो छोटी जाति के थे, पिछड़े जाति के थे, न्याय नहीं मिला। वहीं आपके फतेहपुर में देख लीजिए, यहीं प्रिया मौर्य थी, मैं उसके घर भी गया था और राज कपूर जो था वहाँ का प्रबंधक था, उसके विद्यालय से जो है उस बेटी के साथ दुराचार और छेड़छाड़ किया जाता था, बेटी को जो है वहाँ से ढकेल दिया गया स्कूल से और मर गई। आप जान लीजिए पिछड़ों के साथ कितना अन्याय हो रहा है। अभी परसों की बात है, एक हमारे मटरूबिंद थे, उनकी जो है कस्टोडियल डेथ हो गई, पुलिस मारते मारते मार डाली। तो सोच लीजिए पिछड़ों के साथ क्या हो रहा है। अगर कोई भी साथ अगर आवाज उठा रहा है, आपके साथ कदम कदम मिला के चल रहा है, तो वो राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी हैं। मैं आप लोगों से निवेदन करूंगा कि 13 तारीख को मुस्तफ़ा सिद्दीकी जी को भारी मतों से वोट देके विजयी बनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। फिर भी विश्वकर्मा समाज को मैं प्रणाम करते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय भारत, जय समाजवाद।